अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम साइन रूल का टॉपिक करने जा रहे हैं। अब साइन रूल हम क्यों यूज करते हैं या कौन सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें हम साइन रूल यूज करते हैं, ये सब हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये कि साइन रूल हम यूज ही क्यों करते हैं और कब यूज करते हैं। तो साइन रूल इज यूज टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग ट्राइंगल्स, यानी कि ऐसे ट्राइंगल्स जो कि नॉन राइट एंगल ट्राइंगल्स हों, उसके लिए हम साइन रूल यूज करते हैं। लेकिन कंडीशन क्या होती है? व्हेन एटलीस्ट आइदर ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन। या तो हमें टू एंगल्स एंड अ साइड गिवन हो, या तो हमें टू साइड्स एंड एन एंगल ऑपोजिट टू गिवन साइड्स गिवन हो। द साइन रूल इज यूज्ड टू फाइंड आउट द अननोन एंगल और अननोन साइड। तो स्टूडेंट, इस चीज को हम समझते हैं एक ट्राइंगल के जरिए से। अब सपोज दैट ये मेरे पास एक ट्राइंगल है और ये नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है। नॉन राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब ये कि कोई भी इसकी जो साइड्स हैं, इसके जो एंगल हैं, ये मेरे पास जो एंगल है, इसको हम नेम दे देते हैं एंगल ए का। यहाँ पे हम एंगल को नेम दे देते हैं बी का, और ये एंगल मेरे पास सी है। कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होना चाहिए। अगर 90 डिग्री का है, फिर तो हम वही जो पुराने हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो यूज करते हुए इसकी साइड्स वगैरह निकाल लेते हैं। लेकिन अब जब ये हमारे पास 90 डिग्री का नहीं है, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल कोई भी नहीं है यहाँ पे, जब राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है हमारे पास, तो इसके लिए हम यूज करते हैं साइन रूल या फिर कोसाइन रूल। तो आज की वीडियो में हम साइन रूल देखने जा रहे हैं, और साइन रूल का मतलब ये होता है कि अगर आपको दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये कि अगर आपको कोई भी दो एंगल्स और एक साइड गिवन हो। दो एंगल्स का मतलब है, सपोज दैट आपको एंगल ए पता है और एंगल बी पता है, और ये एंगल बी है, तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग ये साइड होती है स्मॉल बी। एंगल सी के कोरिस्पॉन्डिंग साइड को हम कहते हैं स्मॉल सी। एंगल ए के जो कोरिस्पॉन्डिंग साइड है उसको हम कहते हैं साइड ए। या तो आपको दो एंगल्स और एक साइड पता हो। दो एंगल्स पता है हमें और एक अगर साइड पता है, फिर हम साइन रूल अप्लाई कर सकते हैं। या फिर हमें दो साइड्स पता हो और कोई भी एंगल पता हो जो कि ऑपोजिट टू द गिवन साइड्स हैं। यानी कि अगर हमें दो साइड पता है, सपोज दैट हमें बी और सी साइड पता है, तो इन दोनों के ऑपोजिट हमें जो एंगल है, कोई भी एंगल पता होना चाहिए जो इन दोनों के ऑपोजिट एंगल बन रहा हो। अगर इन दोनों कंडीशन को हम फुलफिल कर लें, तो इसका मतलब है कि हम दोनों में से कोई एक भी अगर फुलफिल होता है ट्राइंगल के लिए, तो हम साइन रूल इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर साइन रूल क्या करता है? साइन रूल हमें अननोन एंगल और अननोन साइड फाइंड आउट करके देता है। तो अगर आपको इसका फॉर्मूला पता है, तो फॉर्मूला इसका ये है, यूजिंग द लेबर ऑफ अ ट्राइंगल द साइन रूल कैन बी स्टेटेड एज ए अपॉन साइन ए, दैट इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइड साइन बी। इसमें जो स्मॉल ए बी सी है वो इसकी साइड्स हैं, और जो कैपिटल ए बी सी है वो इसके एंगल्स हैं। यानी कि ये कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एंड द साइड्स स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। राइट? आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और दूसरा तरीका लिखने का ये भी है कि आप सारे ये जो साइंस हैं ये ऊपर लिख दीजिए। साइन ए अपॉन ए कर दें, फिर साइन बी अपॉन बी कर दें, और फिर साइन एंगल सी अपॉन साइड सी, ये करते हैं। अब स्टूडेंट होगा क्या? अब जरा यहाँ पे बात समझिएगा कि अगर मैं पहली कंडीशन को लेके चलूं, पहली कंडीशन ये है कि आपको कोई से भी दो एंगल्स पता हो और एक साइड पता होनी चाहिए, तो आप दूसरी साइड इजीली निकाल सकते हैं। सपोज करें कि हमारे पास ये अच्छा, ये इक्वल टू का मतलब ये है कि आप ये वाले दो भी यूज कर सकते हैं एट अ टाइम, यानी कि ए अपॉन साइन ए बी अपॉन साइन ए भी यूज कर सकते हैं। सी वाले को निग्लेक्ट कर दें, या बी और सी वाले को आप यूज कर सकते हैं, ए को निग्लेक्ट कर दें, या फिर ए और सी को आप यूज कर सकते हैं, बी को निग्लेक्ट कर सकते हैं। ये तीनों आपस में इक्वल है, तो एट अ टाइम आप कोई से भी दो इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि ये चाहे तो आप ए वाला सेलेक्ट कर लें, बी वाला सेलेक्ट कर लें, कोई से भी दो सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि कोई एक ही रेशियो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट? तो सपोज दैट हम ये वाले दो कंसीडर करते हैं। अब टू एंगल्स एंड अ साइड हमें गिवन होना चाहिए। टू एंगल्स का मतलब है हमें एंगल ए भी गिवन होना चाहिए, हमें एंगल बी भी गिवन होना चाहिए, और कोई एक साइड भी अगर हमें पता है, तो हम दूसरी साइड जो कि ए अननोन होगी, तो हम वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइन रूल। राइट? तो इस तरह से अगर हमारे पास दो साइड्स गिवन है, अब ये नीचे वाली कंडीशन समझिएगा। सपोज मैं ये दो कंडीशन यूज कर रही हूँ, साइन ए अपॉन ए साइन बी अपॉन बी। अगर दो साइड्स गिवन है, दो साइड्स का मतलब है मुझे ए भी गिवन है मुझे बी भी गिवन है, और एक एंगल भी गिवन है ऑपोजिट टू द गिवन साइड, जो इन दोनों के ऑपोजिट साइन का, सपोज मुझे ए गिवन है, तो मैं एंगल बी इजिली फाइंड आउट कर सकती हूँ।
यानी कि ये चार चीजें हैं टोटल। इन चार में से हमें तीन गिवन होना चाहिए, चौथी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बस चौथी, चाहे तो आपको दो एंगल और एक साइड गिवन हो तो आप दूसरी साइड निकाल सकते हैं, चाहे तो आपको दो साइड गिवन हो और एक एंगल गिवन हो तो आप दूसरा एंगल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अब हम इसके एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन को साइन रूल सॉल्व करके देता है। अब स्टूडेंट ये कंडीशन देखिए, ये मेरे पास एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें एंगल बी मुझे पता है 60 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल बी है इसकी मुझे पता है ये 60 डिग्री है, एंगल सी भी मुझे पता है ये 50 डिग्री है। राइट। मुझे बी की लेंथ भी पता है, बी की लेंथ है 7 सेंटीमीटर, और मुझे सी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। राइट। अब इसमें बी और सी वाली साइड यूज हो रही हैं, तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे बी और सी, यानी कि हम ये वाला पार्ट यूज करेंगे अपने फॉर्मूले का, सिर्फ ये वाला पार्ट, बाकी पार्ट को हम इग्नोर कर देंगे। और अगर साइड्स हमसे पूछी जा रही है तो न्यूमरेटर में जहां पे साइड है वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर एंगल पूछा जाता फिर हम ये नीचे वाला फॉर्मूला यूज करते हैं जिसमें एंगल्स ऊपर लिखे हुए हैं, इस तरह सिंप्लीफिकेशन में आसानी रहती है। अब ये है मेरे पास बी अपॉन साइन बी, मैं अपने फॉर्मूले को यहाँ पे लिख देती हूँ। वी हैव द साइन रूल, साइन रूल, और साइन रूल क्या है हमारे पास कि b अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू c अपॉन साइन सी। राइट। अब इसमें हमें क्या क्या चीजें अननोन है, पहले जो नोन चीजें हैं उसको फिल करते हैं। b की वैल्यू हमें गिवन है 7, एंगल b भी हमें गिवन है, एंगल b है 60 डिग्री, c हमें मालूम करना है, और एंगल c है 50 डिग्री। राइट। अब स्टूडेंट सी हमें मालूम करना है, सी को आप एक साइड पे रखिए, बाकी सबको आप दूसरे साइड पे ले जाइए। साइन 50 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो साइन 50 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 से, और डिनोमिनेटर में साइन 60 तो मौजूद ही है, साइन 60। इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास सी यानी कि साइड सी की लेंथ आ जाएगी। 7 को मल्टीप्लाई करवाते हैं हम साइन 50 के साथ, साइन 50, रिजल्ट आ रहा है 5.36, फिर डिवाइड करवाया हमने साइन 60 से तो रिजल्ट आया 6.19। तो सी की लेंथ मेरे पास आ गई 6.19 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने क्या किया, इस पे कंडीशन कौन सी वाली यूज की है, फर्स्ट या सेकंड? तो इस पे हमने सेकंड कंडीशन यूज की है, जिसमें हम फर्स्ट कंडीशन यूज की है जिसमें हमारे पास दो एंगल्स गिवन थे और एक साइड गिवन थी, तो हमने दूसरी साइड इजीली फाइंड आउट कर ली है विद द हेल्प ऑफ साइन रूल। अब स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, इसमें हमारे पास है सपोज वी नो द वैल्यू ऑफ वन ऑफ द साइड, एक साइड हमें पता है, एंड द वैल्यू ऑफ टू एंगल्स, एंगल ए भी पता है एंगल बी भी पता है, और हमें फाइंड करना है साइड बी। तो यहाँ पे इसको नेम दे दीजिए ए बी सी। पहले तो एंगल्स को नेम दे दिया करें ए बी सी, फिर इसके जो कोरिस्पॉन्डिंग लाइन होगी उसको साइड ए बी, और इसके जो ऑपोजिट साइड है ये सी। राइट। अब देखिए ए की वैल्यू हमें गिवन है जो कि 7 सेंटीमीटर है, यानी कि हमें लेंथ ऑफ साइड ए पता है जो कि 7 है, एंगल ए है 60 और एंगल बी है हमारे पास 45। तो एंगल ए 60, रेंडम नाम दे देते हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि हम इसको मेजर करके ही नेम दें। एंगल बी है 45, एंगल बी है 45 और एंगल ए है 60 डिग्री। कोई मेजर करके मैंने नेम नहीं दिए, बस सिंपल ए बी सी इसको मैंने लेबल कर दिया, वरना ये 60 का हो सकता है 60 का ना हो बल्कि 60 से कम हो। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने ये देखा कि जो साइन रूल होता है इसमें जो साइड यूज हो रही है यहाँ पे हमारे फॉर्मूले में वो ए और बी के लिए यूज हो रही है, तो हमने क्या रखना है, और हमें साइड मालूम करनी है साइड बी की। राइट। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं बी अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू, दूसरा कौन सा पार्ट होगा ए वाला, ए अपॉन साइन ए। राइट। तो बी हमें फाइंड आउट करना है, तो बी को हमने ऊपर ही रखा, और साइन एंगल बी है हमारे पास 45, तो 45 पुट कर देंगे। ए की लेंथ हमें गिवन है 7 और साइन एंगल ए है 60। अब बी को एक साइड पे रखिए, बाकी जब साइन 45 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन 45, और डिवाइड होगा ये साइन 60 से, साइन 60। तो बस कैलकुलेटर में डालिए, इसको सॉल्व कीजिए, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे साइन 45 से तो रिजल्ट आएगा हमारे पास 4.949,
और इसको डिवाइड कर देंगे साइन 60 के साथ, तो रिजल्ट आएगा हमारे पास 5.7। तो बी की वैल्यू आ गई 5.715 तो ये देखा कि हमने कितने आसानी से साइन रूल यूज करते हुए दूसरी साइड मालूम कर ली। अब स्टूडेंट एक चीज और है, अगर किसी क्वेश्चन में हमसे कहा जाता है कि सॉल्व द ट्रायंगल, किसी क्वेश्चन में हमसे कहा जाता है कि सॉल्व द ट्रायंगल, तो इसका मतलब ये है कि इसके तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स हमें पता होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में हमें दो साइड पता है, दो एंगल्स पता है, तो इसका मतलब है मुझे एंगल सी भी निकालना चाहिए। एक साइड पता है, इसका मतलब है मुझे बी की साइड भी निकालनी चाहिए, मुझे सी की साइड भी निकालनी चाहिए। अगर किसी क्वेश्चन में सॉल्व द ट्राइंगल आपके पास आ जाए, तो आपको जो जो चीजें अननोन है, इन छह में से जो जो चीजें अननोन है, यू हैव टू फाइंड आउट ऑल दीज। अब एंगल सी नहीं पता, एंगल सी भी निकालेंगे, बी नहीं पता, बी भी निकालेंगे, और साइड सी भी नहीं पता तो सी भी निकालेंगे। तो सबसे पहले सपोज मेरे पास ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है, सॉल्व द ट्राइंगल, तो हमने साइन रूल यूज करते हुए बी की लेंथ तो निकाल ली, अब बी हमें पता चल गया। अब रह गया हमारे पास एंगल सी। तो स्टूडेंट जब दो एंगल्स आपको पता हो और तीसरा एंगल आपको निकालना हो, तो सम ऑफ एंगल्स आपको याद होगा, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि सम ऑफ एंगल यानी कि तीनों एंगल्स को प्लस करेंगे तो बनेगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमें एंगल ए भी पता है 60, एंगल बी भी पता है जो कि है 45, और एंगल सी नहीं पता। तो एंगल सी निकालने के लिए हम सम ऑफ एंगल, ये इसे कहते हैं सम ऑफ एंगल का फॉर्मूला है ये, यानी कि तीनों एंगल का सम इक्वल होता है 180 डिग्री के। तो 60 प्लस 45 करेंगे तो इससे रिजल्ट आएगा 105। 105 प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180। अब 105 जब इधर आएगा तो 180 के साथ माइनस होगा, 180 माइनस 105, तो 180 माइनस 105 करेंगे तो तीसरा एंगल आ जाएगा जो कि 75 डिग्री है। तो इसका मतलब है हमने तीसरा एंगल सम ऑफ एंगल वाले फॉर्मूले से निकाल दिया। अब जब तीसरा एंगल भी हमें पता चल गया, यानी कि ये भी हमें पता चल गया, अब सिर्फ साइड सी रह गई है, और साइड सी निकालने के लिए अगेन वी हैव टू यूज साइन रूल। अब साइन रूल हम यूज करेंगे सी अपॉन साइन सी, इसको इक्वल करवा दें, चाहे आप बी अपॉन साइन बी के इक्वल करवा दें या ए अपॉन साइन ए के इक्वल करवा दें, सारी चीजें हमें पता है, राइट। तो ये आपके ऊपर है, अगर मैं इसको ए अपॉन साइन ए के इक्वल करवा दूं, तो अब ये मेरे पास क्या हो जाएगा, सी, सी तो मुझे निकालना है, दैट विल इक्वल्स टू साइन सी। साइन सी कितना है, ये भी हमने निकाला है 75 डिग्री, और ए कितना है, ए यहाँ पे हमें पता है 7, 7 अपॉन, और एंगल ए भी हमें पता है जो कि है 60, राइट। तो यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व कर लें। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास कुछ साइन रूल के क्वेश्चंस हैं जो कि आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखिए तो इसमें हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी है, सपोज हम नेम दे देते हैं इसको, ये है मेरे पास ट्राइंगल ए बी सी, ये एंगल्स हैं, राइट। और इसके कोरिस्पॉन्डिंग ये स्मॉल साइड ए, और इसके कोरिस्पॉन्डिंग स्मॉल बी, इसके कोरिस्पॉन्डिंग स्मॉल सी। एंगल ए मुझे गिवन है जो कि है 30 डिग्री, एंगल बी हमें गिवन है जो कि है 45 डिग्री, और साइड ए की वैल्यू हमें गिवन है जो कि है 10, और हमें साइड बी निकालना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी हम साइन रूल इजीली यूज कर सकते हैं। अब हमें साइड निकालना है तो साइड ऊपर रखिएगा, बी अपॉन साइन बी, और इसको इक्वल कर देंगे। बाकी हमें ए साइड की इंफॉर्मेशन है ना, ए अपॉन साइन है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हुए हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और किस तरह से, बी, बी को नीचे ही रखिए, एंगल बी की जगह पे 45 रखिए, और ए की जगह पे 10 यूनिट्स, और कैपिटल ए की जगह पे 30 डिग्री। तो बी को बस एक साइड पे रखिए, बाकी साइन 45 को आप 10 से मल्टीप्लाई करवा दें और डिवाइड करवा दें साइन 30 के साथ, तो आपके पास साइड बी का रिजल्ट आ जाएगा, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास ट्राइंगल है एम एन एंड ओ, रेंडमली मैंने इसको लेबल कर दिया। इसके कोरिस्पॉन्डिंग ये स्मॉल एम, ये स्मॉल एन, और ये स्मॉल स्मॉल ओ। अब साइड एम है मेरे पास 8 यूनिट्स,
एन है मेरे पास 10 यूनिट्स, और एंगल एन हमें गिवन है जो कि है 75 डिग्री, और मुझे निकालना क्या है, एंगल एम निकालना है। तो स्टूडेंट अब एंगल एम निकालना है तो एंगल वाला पार्ट ऊपर आएगा, साइन कैपिटल एम अपॉन एम, और दूसरी इंफॉर्मेशन हमें एन की है, तो साइन कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन। अब एम तो हमें निकालना है तो इसको तो हम एक साइड पे रखेंगे, बाकी स्मॉल एम इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा जो कि 8 होगा, और साइन एंगल है 75 डिग्री, और ये डिवाइड होगा 10 के साथ क्योंकि साइड है मेरे पास 10। अब इसको कैलकुलेटर में डालिए तो रिजल्ट हमारे पास आएगा 8 मल्टीप्लाई बाय साइन 75, और इसको डिवाइड कर देंगे हम 10 के साथ। तो इससे जो रिजल्ट आया है ये है साइन एम इज इक्वल्स टू 0.7727। अब यहाँ पे मुझे सिर्फ एम चाहिए, यहाँ पे साइन को खत्म करना है, तो साइन को जब दूसरी साइड पे भेजेंगे तो वो इनवर्स हो जाता है, साइन इनवर्स 0.7727। तो जब कैलकुलेटर में आप शिफ्ट दबा के साइन प्रेस करेंगे तो साइन इनवर्स आ जाएगा, तो एम का मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा 50.6 डिग्री। तो इस तरह से हम डिग्री भी निकाल सकते हैं, यानी कि कोई एंगल भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग साइन रूल, राइट। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें ट्राइंगल जी एच आई है, इसको लेबल कर दें जी, इसको कह दें जी, फिर ये है एच, ये है आई, और इसके कोरिस्पॉन्डिंग ये साइड स्मॉल जी, ये वाली साइड एच, और ये वाली आई। जी है मेरे पास 12 यूनिट्स, यानी कि ये वाली साइड मुझे पता है 12 यूनिट्स, एच है मेरे पास 9 यूनिट, एंगल है मेरे पास जी जो कि 40 डिग्री है, और मुझे एंगल एच निकालना है। तो स्टूडेंट अब इसके लिए हम क्या काम करेंगे, इसके लिए हमें एंगल एच निकालना है, तो उसी तरह से साइन एच ऊपर रहेगा, जब भी एंगल निकालना है तो एंगल ऊपर रखिए, अपॉन, अब बाकी जी की इंफॉर्मेशन हमें है तो साइन जी अपॉन जी। ये फॉर्मूला यूज करते हुए आप एच की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं, यानी कि अब क्या होगा, ये जो स्मॉल एच है इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 9 मल्टीप्लाई होगा साइन कैपिटल जी की वैल्यू है 40, और डिवाइड जब करेंगे स्मॉल जी के साथ जो कि 12 है, तो इससे रिजल्ट आएगा आपका साइन एच का जो कि इक्वल होगा 0.482, राइट। जब इसका साइन इनवर्स निकालेंगे तो आपके पास एंगल एच आ जाएगा जो कि आएगा 28.8 डिग्री। इसको डिटेल से अपने पास सॉल्व कीजिएगा तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कंप्लीट ट्राइंगल सॉल्व करना है, यानी कि सॉल्व द ट्राइंगल पी क्यू आर। अब यहाँ पे मैं आपको हिंट दे देती हूँ, इसको सॉल्व आप लोग खुद कीजिएगा। ट्राइंगल पी क्यू आर है, इसको मैंने नेम दे दिया पी, ये है क्यू, ये है आर, राइट। और इसके कोरिस्पॉन्डिंग स्मॉल पी, इसके कोरिस्पॉन्डिंग स्मॉल क्यू, और इसके कोरिस्पॉन्डिंग स्मॉल आर। एंगल पी हमें गिवन है 63.5 डिग्री, एंगल क्यू भी हमें गिवन है 51.2 डिग्री, और आर हमें गिवन है 6.3 सेंटीमीटर। सॉल्व करने का मतलब ये है कि जो जो चीजें अननोन है वो हम निकालेंगे। अननोन चीजें क्या हैं, एक तो तीसरा एंगल मुझे नहीं पता, तीसरा एंगल मुझे निकालना है, मुझे पी की लेंथ नहीं पता, मुझे पी की लेंथ निकालनी है, देन मुझे क्यू की लेंथ निकालनी है। तो स्टूडेंट एंगल आर तो इजीली निकल आएगा जो हमने अभी भी वीडियो में यूज किया है, यानी कि सम ऑफ एंगल्स का फॉर्मूला, कि तीनों एंगल का सम इक्वल होता है 180 डिग्री के। तो दो एंगल्स हमें पता है, एक है 63.5 और एक है 51.2। इन दोनों को प्लस कीजिए और 180 से माइनस कर दीजिए, यू विल गेट आर। एंगल आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब पी और क्यू की वैल्यू आपको निकालनी है, तो पी और क्यू की वैल्यू निकालने के लिए आप साइन रूल बारी बारी यूज करें, तो इसमें 2 दफा साइन रूल यूज करेंगे और इसमें आप पी और क्यू की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो स्टूडेंट पी और क्यू का जो भी रिजल्ट आएगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी। अगली वीडियो में हम कोसाइन रूल के बारे में बात करेंगे कि कोसाइन रूल किस तरह के क्वेश्चंस के लिए एप्लीकेबल है, किस तरह के ट्राइंगल के लिए हम कोसाइन रूल यूज करते हैं। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।